स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर लास्ट सेशन में यानी कल की डेट में स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिली है। लोअर सर्किट ही यहाँ पर लगता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि लगातार इस स्टॉक में चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इस स्टॉक के लिए कल काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट दिन था। कल के दिन में कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और जो कि हो चुकी है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है, जो कि इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ और इसका क्या असर हो सकता है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे यहाँ पर तो देखिए लास्ट भी यहाँ पर लोअर सर्किट पे ओपनिंग हुई थी 9 रुपये 35 पैसे पे। उसके बाद थोड़ा प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ यहाँ पर और 9 रुपये 75 पैसे तक का हाई बना। ये कल की यहाँ पर फ्राइडे का जो सेशन रहा उसकी यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ और यही यहाँ पर जो है थर्सडे को भी हुआ था। थोड़ा फ्लक्चुएशन कुछ सेकंड के लिए हुआ, उसमें यहाँ पर करोड़ों के ऑर्डर्स जो यहाँ पर रहते हैं सेल के लिए वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक में ऑपरेटर गेम चल रहा है, तो इस स्टॉक से दूर रहने में यहाँ पर भलाई है। लगातार यहाँ पर भी देख सकते हैं इस स्टॉक में जो है लोअर सर्किट ही पिछले कुछ दिनों से लगता हुआ आ रहा है। अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हैं या इस स्टॉक के बारे में जानते हैं तो आपको पता ही होगा लोअर सर्किट लगातार क्यों लग रहा है, क्योंकि सेबी का जो फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा था इस स्टॉक के लिए और यहाँ पर उसका इंट्रीम ऑर्डर आया जिसमें कंपनी को लेकर के काफ़ी पैसों की यहाँ पर गड़बड़ी ऑब्ज़र्व किया सेबी ने और उसको लेकर के सवाल यहाँ पर पूछा था। प्रमोटर शेयर होल्डिंग में भी यहाँ पर जो है गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने का यहाँ पर कंपनी के ऊपर आरोप है। प्रमोटर्स ने शेयर को सेल किया है यहाँ पर ये यहाँ पर और कम और यहाँ प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ पर जो है गड़बड़ किया है, इस तरीके का सेबी ने यहाँ पर कहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने के लिए कंपनी को कही थी सेबी ने। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नियुक्त करने के लिए कहा था। तो वो सारी चीज़ें को लेकर के यहाँ पर जब से न्यूज़ आई है स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। 1 मंथ का चार्ट भी देखिए लगातार गिर रहा है, 6 महीने में भी लगातार गिरते हुए देख सकते हैं। 1 ईयर का चार्ट में भी देखिए 120-22 रुपये से स्टॉक लगातार गिर के यहाँ 9 रुपये 35 पैसे के लेवल तक आ चुका है। तो लगातार ही यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे वॉल्यूम की तो कल की डेट में यहाँ पर वॉल्यूम हुआ थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशन हुआ उसी के बीच और NSE पर 2,56,44,586 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ और BSE पर भी थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ तो 4,41,75,238 शेयर्स तक का। तो टोटल समझ लीजिए लगभग 7 करोड़ तक का वॉल्यूम हुआ। लेकिन देखिए इस तरीके का दोस्तों प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है तो यहाँ पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है कि सब कुछ अच्छा हो गया इस स्टॉक में ये सोच करके। बिल्कुल वो जुए की तरह होगा, ज़्यादा चांसेस है कि इस बाद में आपको और भी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़े। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे अगर हम तो इस स्टॉक में कल के दिन में 29 लार्ज डील्स भी होती हुई नज़र आई, तो इससे समझ सकते हैं कि इस तरीके से ऑपरेटर्स एक्टिव हैं यहाँ पर इस स्टॉक में। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर ऑफिशियली जानकारी दी है और कल की डेट में कल शाम को यहाँ पर ये नोटिस निकल करके आया 28 अप्रैल 2023 और यहाँ पर आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन अप्रैल 28, 2023 ऑफ ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड। तो जो आउटकम रहा बोर्ड मीटिंग का वो यहाँ पर कंपनी ने बताया है। तो यहाँ पर देखिए जो आउटकम में कंपनी ने बताया है वो मैं बताना चाहूँगा। पहला तो यहाँ पर है इन जस्ट कंक्लूडेड मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ये सारे मैटर्स को यहाँ पर अप्रूव किया गया बोर्ड के द्वारा उस मीटिंग में। पहला तो है री अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर सुरभि सिन्हा एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इफेक्टिव February 12, 2023 subject to the approval of the shareholders of the company by means of a special resolution in the forthcoming general body meeting of the members of the company। देखिए डॉक्टर सुरभि सिन्हा जो है वो पहले से ही यहाँ पर जो थी कंपनी से जुड़ी हुई थी तो उनका रीअपॉइंटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर और ये जो है अगले 5 सालों तक के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। अगले 5 सालों तक ये कंपनी के लिए यहाँ पर जो है जुड़ी रहेंगी कंपनी से और ये जो 5 साल है ये इफेक्टिव हो रहा है आपका 12 फरवरी के बाद से 12 फरवरी 2023 से लेकर के अगले 5 साल तक और ये यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया है। अब ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है शेयर होल्डर्स का, यानी कि जो जनरल मीटिंग बॉडी मीटिंग होगी उसमें यहाँ पर जो है सबका रिजोल्यूशन आएगा और इसको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर इसके बाद ये यहाँ पर लागू भी हो जाएगा। तो उम्मीद है वो तो हो ही जाएगा लगभग। अब यहाँ पर जो है दूसरा है टू अपॉइंट डॉक्टर सुरभि सिन्हा इन द फॉलोइंग मटेरियल सब्सिडरीज ऑफ द कंपनी एज़ पर रेगुलेशन। इसके अलावा उनको यहाँ पर भी जो कंपनी की सब्सिडरीज़ है वहाँ पर भी अपॉइंट किया गया है
जैसे ड्रीम ऐड अर्जेंटीना के लिए और ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशंस लिमिटेड इजराइल के लिए। तीसरा है टू अपॉइंट डॉक्टर जयलक्ष्मी कनुकोलू इन द फॉलोइंग मटेरियल सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। और इसके अलावा डॉक्टर जयलक्ष्मी कनुकोलू को भी यहाँ पर जो है कंपनी की सब्सिडरी जो है फ्रंटियर डेटा मैनेजमेंट INC USA वहाँ उसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है जो मीटिंग हुई ये शाम को 7 बजे शुरू हुई थी और 7:40 पे ख़त्म हो गई। और इसके बाद कंपनी ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर बताया गया। नेम ऑफ द डायरेक्टर जो है जिनको नियुक्त किया गया डॉक्टर सुरभि सिन्हा, और इनको अपॉइंट किया गया क्योंकि इनका जो प्रीवियस जो कार्यकाल था वो टर्म एक्सपायर हो गया था 12 फरवरी 2023 को। दोबारा यहाँ पर इनको 12 फरवरी 2023 से अगले 5 साल के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया। और यहाँ पर जो है इसको शेयर होल्डर्स का यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा जनरल मीटिंग में, तो फिर ये लागू भी हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर वो किसी भी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से जो है यहाँ पर वो रिलेटेड डॉक्टर सुरभि सिन्हा यहाँ पर नहीं है, ये भी कंपनी ने बताया। और सेबी की ओर से भी यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का उनको यहाँ पर डिबेट नहीं किया सेबी ने कि वो कंपनी के डायरेक्टर के रूप में यहाँ पर जो है नियुक्त नहीं हो सकती है। तो सब कुछ यहाँ पर सही है, तो इस वजह से उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में यहाँ पर बताया भी गया है डॉक्टर सुरभि सिन्हा के बारे में। विथ अ PhD इन मैथमेटिक्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर एंड सेवरल एकेडमिक publications टू हर क्रेडिट, डॉक्टर सुरभि सिन्हा started off as a research assistant at the Council for Scientific and Industrial Research India way back in 1992. She served as project associate in the Department of Mathematics IIT Kharagpur for around 7 years. Later she moved on in 2005 to serve as a faculty in Hyderabad Central University for 2 years. देखिए इन्होंने यहाँ पर PhD किया मैथमेटिक्स में IIT खड़गपुर से, और इसके अलावा और भी यहाँ पर जो है उन्होंने रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम किया था काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया में 1992 से यहाँ पर। और प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पर इन्होंने यहाँ पर जो है IIT खड़गपुर में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में भी काम किया 7 सालों के लिए। उसके बाद 2005 में वो 2 सालों के लिए यहाँ पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के तौर पर यहाँ पर काम करना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जो है और भी चीज़ें बताई गई है। उन्होंने पब्लिश किया है सेवरल एकेडमिक पेपर्स और इन द फील्ड ऑफ फजी प्रोग्रामिंग, इसमें मल्टी लेवल नॉन लीनियर सिस्टम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोचेस एंड इंटीजर सॉल्यूशंस वाया गोल प्रोग्रामिंग, इनमें इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। डॉक्टर सुरभि ऑल्सो होल्ड्स एन MSc इन मैथमेटिक्स फ्रॉम IIT खड़गपुर BSc ऑन। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर MSc भी किया हुआ मैथमेटिक्स में IIT खड़गपुर से, और BSc ऑनर्स भी इन्होंने किया हुआ IIT खड़गपुर से ही, और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी किया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से। और इसके अलावा उनको जो है गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है इस कोर्स में, यहाँ पर उन्होंने जो अपना परफॉर्मेंस दिया था उसके हिसाब से। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें तो निकल करके आ रही है कंपनी की ओर से जो मीटिंग थी। बाकी स्टॉक में देखिए यहाँ पर जो है कुछ भी इस स्टॉक में हो सकता है। ऑपरेटर गेम चल रहा है साफ साफ, जो सामने सपोर्ट है नीचे वो 7.25 रुपये पे, और हो सकता है अचानक से प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिले जैसा कि कल की डेट में भी हुआ, लेकिन फिर से लोअर सर्किट लग गया। तो उस ट्रैप में फंस करके यहाँ पर बाइंग नहीं कर लेना है। हो सकता है मंडे से अपर सर्किट भी लगना शुरू हो जाए, कुछ लगेगा फिर आप बाद में फंस जाएंगे, फिर से गिरावट शुरू हो जाएगी। तो इस स्टॉक से फिलहाल दूरी बनाए रखने में भलाई जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।